हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 20 से लेकर 80,000 रुपए के बीच में, तो आप कैसे आने वाले समय में एक मल्टी मिलियनियर बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक कपल का भी एग्जांपल दूंगा जिनकी एनुअल सैलरी यानी सालाना तनख्वाह तो यूएस के एवरेज सैलरी से भी आधी थी, पर जब वे रिटायर हुए तो इनके पास $2 मिलियन थे, यानी लगभग 16 करोड़ रुपए। तो आज मैं आपको द ऑटोमेट मिलियनियर बुक में लिखी कुछ ऐसी सीक्रेट बातों को बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपने फाइनेंशियली फ्री होने वाले गोल को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनियर। मतलब इस चैप्टर में ऑथर डेविड बेक एक रियल लाइफ मल्टी मिलियनियर से मिलते हैं जिनका नाम है जिम और सुई। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं। पर इसमें हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका में जो एवरेज ईयरली इनकम है वो है $80,000 के आसपास, और जिम ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साल में $40,000 से ज्यादा कभी कमाया ही नहीं। इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि इंडिया में एवरेज एनुअली सैलरी है 4 लाख रुपीज के आसपास, और जिम कमाते थे 2 लाख ईयरली यानी 16,500 रुपए के आसपास मंथली। और जब ऑथर ने इस कपल से पूछा कि आपने इतने कम समय में 16 करोड़ रुपए कैसे बनाया, तो जिम और सुई आंसर देते हैं कि मोस्ट पीपल थिंक दैट कि जब उन्हें महीने के लास्ट में सैलरी मिलता है, भी पे करने के बाद, पार्टी करने के बाद, मतलब मजा करने के बाद जब पैसे बच जाएं तब वे अपने आप को पे करे। पर असलियत में अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें सबसे पहले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें खुद को पे करना पड़ेगा, फिर बाकी बचे पैसों से हम बिल पे कर सकते हैं। फिर जिम डेविड से कहते हैं कि पहले वे अपनी इनकम का 4% इन्वेस्ट करते थे और आज ये इनकम का 15% इन्वेस्ट करते हैं। चैप्टर 2 द लेटेस्ट फैक्टर बिकमिंग एन ऑटोमेट मिलियनियर ऑन जस्ट अ फ्यू डॉलर अ डे, यानी आप दिन का बस कुछ रुपए बचाकर मल्टी मिलियनियर बन सकते हो। अब वो कैसे, आइए जानते हैं। तो ऑथर हमें कहते हैं कि एक अमेरिकन पर डे में $3.5 की कॉफी पीता है, जो डेली बेसिस पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, पर वहीं अगर हम इसे ईयरली में देखें तो ये हो जाते पूरे $1,250, जो इंडियन रुपीज में होते हैं 1 लाख रुपीज के आसपास। और अगर हम मंथली की बात करें तो ये होगी पूरे 8,000 रुपए के आसपास। और यहीं अगर ये कॉफी पीने के बजाय इसे सेव करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है और सालाना इसे 13% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल के बाद उसके पास होंगे 3.5 करोड़ रुपए। पर ये तो रही अमेरिका की बात, वहाँ लोग दिन का 300 रुपए की कॉफी पीते हैं और हम साला यहाँ महीने में 300 रुपए की कॉफी नहीं पीते हैं। तो हम क्या करें, हम कहाँ से पैसे इन्वेस्ट करें? तो इसका सिंपल 4 वर्ड का आंसर है फाइंड। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका भाई पर डे 100 रुपए का फास्ट फूड खा लेता था या फ्री फायर में टॉप अप मार देता था। तो मैंने उसे समझाया कि अगर तुम इस 100 रुपए को बचाकर हर महीने 3,000 रुपए इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर देते हो, जहाँ तुम्हें सालाना 13% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल के बाद तुम्हारे पास होंगे 1.3 करोड़ रुपए। इसी तरह आप फाइंड कीजिए कि आप फालतू परचेज कहाँ करते हैं और आप इसे कैसे बंद कर सकते हैं। और कम से कम पर मंथ इंडेक्स फंड में 5,000 रुपीज तो इन्वेस्ट कीजिए ही कीजिए, क्योंकि 30 साल के बाद आपके पास रिटायर होने के लिए होंगे 2.2 करोड़ रुपए। जो चैप्टर नंबर 3 लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में ऑथर हमें कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 20 साल की है और अगर आप डेली का 500 रुपए सेव करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको ईयरली 13% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल के बाद यानी जब आप 50 की उम्र के होंगे तो आपके पास होंगे पूरे 6.6 करोड़ रुपीज, जो रिटायर होने के लिए एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। और हाँ, इस पे मैंने टैक्स इंक्लूड नहीं किया है। तो ऑथर में इसका सॉल्यूशन देते हुए कहते हैं कि अगर आप इस पे प्री टैक्स रिटायरमेंट फंड सेट कर दीजिएगा और अपने पेइंग योरसेल्फ वाले फंडे को ऑटोमेट कर दीजिए, जिससे जब आप इन पैसों को विड्रॉ कीजिएगा तो आपको आज के मुकाबले कम टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, तो यही आता है हमारा चैप्टर नंबर 4 नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। अब ऑथर हमें कहते हैं कि अगर आप मिलियनर कैसे बनना ये जान गए हैं तो आपको कांग्रेस, पर आप में से कई सारे लोग होंगे जो इसे 3 महीने ही फॉलो करेंगे, 3 से 4 महीने ही फॉलो करेंगे, फिर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे या इन्वेस्ट करना भूल जाएंगे, जिससे आप इस मैजिकल फॉर्मूले का यूज करके मिलियनियर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको मिलियनियर बनना है तो आपको इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देना होगा और मात्र 10 मिनट के टाइम लेकर आप इसे अपने ऐप में ऑटोमेटिक प्रोसेस सेट कर सकते हैं, जिसपे मंथ के लास्ट में ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे और आपके बिना कुछ किए आप अपना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना पैसा बढ़ते हुए देख सकते हो। चैप्टर नंबर 5 सेव योर मनी फॉर इमरजेंसी। अब सब ये जानते होंगे कि जैसे हम चाहते हैं वैसी जिंदगी हमारी नहीं चलती है। जैसे हमने हाल ही में देखा, हमारी जिंदगी मस्त चल रही थी और नवंबर 2019 में कोरोना आया और इसने पूरी दुनिया को रोक दिया, जिससे कई सारे लोगों की जॉब चली गई। एक स्टडी से यह पता चला है कि मेजोरिटी इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड में इतना अमाउंट ही नहीं होता है कि वो सही से अपना 2-3 महीने का भी घर खर्च निकाल सके। इसीलिए
इसलिए आप इस वीडियो के बाद कुछ करो या ना करो, अपने इमरजेंसी फंड में पैसे जमा करना स्टार्ट कर दो और कम से कम 12 मंथ का फंड एक अच्छे से सेविंग अकाउंट में जमा कर देना। हमारे दादा परदादा तो तिजोरी में पैसे जमा करते थे पर इन्फ्लेशन उनका पैसा खा जाता था। वो पैसे तो जमा करते थे पर उसे तिजोरी में भर देते थे। आप ये गलती नहीं कीजिएगा। लेट एग्जाम्पल, आपके घर का महीने का खर्च है 10,000 रुपए, मतलब आपको अपने इमरजेंसी फंड में 1,20,000 रुपए तो जमा करने ही करने हैं। अब अगर आप महीने का 5,000 रुपए बचाते हो तो मात्र 2 साल में आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाएगा। अब अगर कोई भी पेंडेमिक आ जाए हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे पास इमरजेंसी फंड है। चैप्टर नंबर 6, डेब्ट फ्री होम ओनरशिप। अब अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस वाले वीडियो में बताया था कि हर आदमी का यह सपना जरूर होना चाहिए कि उसके पास एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ रह सके, अपने बच्चों के साथ अच्छे से खेल सके, एक हैप्पी लाइफ स्टाइल बिता सके। अब मान लेते हैं 2 आदमी है, चिंटू और मिंटू। चिंटू के पास अपना खुद का घर है जिसे चिंटू ने लोन लेके खरीदा है। वहीं मिंटू एक रेंट के घर पे रहता है जहां उसे पर मंथ 20,000 रुपए का रेंट देना होता है। अब हम कंपेयर करते हैं, हमें पता चलता है कि फायदे में तो यहाँ पे चिंटू है क्योंकि यहाँ चिंटू और मिंटू दोनों को साल के लास्ट में 20,000 रुपए देने ही है। पर यहाँ चिंटू फायदे में रहता है क्योंकि यह पर मंथ EMI दे रहा है जिससे लोन का अमाउंट कम हो ही रहा है और इसे साथ ही साथ में घर की ओनरशिप भी मिलती जा रही है। वहीं इसके पॉजिटिव, मिंटू को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेट एग्जाम्पल, आप एक घर लेने वाले जिसका प्राइस है 90 लाख रुपीज के आसपास। इसके लिए लोन लेने के बजाय आप अभी से इंडेक्स फंड में पैसे जमा कर सकते हैं जिससे 5 या 10 साल के बाद आपके पास इतना डाउन पेमेंट होगा कि आप कम इंटरेस्ट पे भी घर ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, डेब्ट फ्री लाइफ स्टाइल, मतलब एक ऐसा लाइफ जहां लोन का कोई टेंशन ही नहीं हो। और अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डेब्ट फ्री होना पड़ेगा। ऑथर हमें कहते हैं कि वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल 25 ट्रिलियन के आसपास है पर अमेरिका के एक फैमिली का एवरेज क्रेडिट कार्ड लोन है 6 लाख रुपए के आसपास। चूंकि अमेरिका एक टियर 1 कंट्री में आता है जिससे यहाँ के लोगों की स्पेंडिंग पावर बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और क्रेडिट कार्ड कंपनी इन्हीं लूपहोल का फायदा उठाती है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा परचेस करने पे मजबूर करती है। इसीलिए अगर आप अगली बार कोई भी सामान परचेस कर रहे हैं तो एक बार अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर लीजिए कि क्या आपके लिए ये सामान जरूरी है या जरूरी नहीं है। चैप्टर नंबर 8, कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी। इस चैप्टर में ऑथर हमें कहते हैं कि वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी अर्न एंड वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। मतलब जो हम कमाते हैं उससे हम अपना जीवन बिताते हैं पर जो हम देते हैं उससे हम एक जीवन बनाते हैं। आज तक मैंने कई सारी बुक पढ़ी हैं पर उन सब में एक बात कॉमन है, उन सब में लिखी हुई है कि आप कुछ पैसा अपनी सोसाइटी को डोनेट कीजिए जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। अब चलिए फटाफट से इन 8 चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने देखा कि कैसे जिम और सुई ने कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम होने वाले गोल को जल्दी अचीव कर लिया और एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर रिटायर होते हैं। चैप्टर नंबर 2, द लाटे फैक्टर, बिकमिंग एन ऑटोमेट मिलियनेयर ऑन जस्ट अ फ्यू डॉलर अ डे। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे आप महीने का मात्र 5,000 रुपए बचाकर और इसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको 13% का इंटरेस्ट मिलता है तो आपके पास 30 साल के बाद होंगे 2.2 करोड़ रुपीस, जो रिटायर होने के लिए एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। चैप्टर नंबर 3, लर्न टू पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब जहां सोसाइटी के लोग सोचते हैं कि जब उन्हें सैलरी मिलेगी तो वे सबसे पहले बिल पे करेंगे, पार्टी करेंगे और इसके बाद अगर पैसे बच जाए तब वे अपने आप को पे करेंगे, पर ये गलत है। यहाँ पे आपको ठीक इसके उल्टा करना है, यानी जब आपको आपकी सैलरी मिलेगी तो आपको सबसे पहले आपको खुद को पे करना है फिर पूरी दुनिया को पे करना है। चैप्टर नंबर 4, नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। इस चैप्टर में हमने देखा कि कोई भी आदमी फिजिकली अपने SIP को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक चला सकता है, पर वहीं अगर आप इस 10 मिनट्स का एफर्ट लगाकर इसे ऑटोमेट मोड पर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर के लिए इससे पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे और आप अपने पैसों को ग्रो होते हुए देखोगे। चैप्टर नंबर 5, सेव मनी फॉर इमरजेंसी। यहाँ हमने देखा कि अगर आपके घर का मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपए है तो आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 1,20,000 रुपए तो होने ही चाहिए। और यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे अपने दादा की तरह तिजोरी में ना भर के बल्कि एक अच्छे बैंक अकाउंट में रखें जहाँ सेविंग अकाउंट पे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता हो और यहाँ इन्फ्लेशन आपके पैसे को खाए ना। चैप्टर नंबर 6, डेब्ट फ्री होम ओनरशिप। इस चैप्टर में हमने चिंटू और मिंटू की मदद से देखा कि आपके लिए क्या अच्छा है, एक रेंट के घर पे रहना या अपने खुद के घर पे रहना। चैप्टर नंबर 7, डेब्ट फ्री लाइफ स्टाइल, मतलब अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको सबसे पहले डेब्ट फ्री होना पड़ेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने कर्जे को खत्म कर दीजिए। चैप्टर नंबर 8, कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी, यानी हमें एक अच्छे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें अपने प्रोसेस के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें अपने शांति के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों अपना महत्वपूर्ण समय मुझे देने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।